अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। चाइना के प्रीमियर ली कियांग उनका नाम है, उनका दौरा हुआ है सऊदी अरब का भी और यूएई का भी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए ये लगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से गज़ा की वॉर शुरू हुई है तब से लाइक यूएस को ले लें या यूरोपियन ममालिक को ले लें, क्योंकि उन लोगों की अलायंस इसराइल के साथ बहुत ही स्ट्रांग है और इसराइल को खुश करने के लिए उन्होंने अपने बहुत सारे जो दोस्त हैं दुनिया में उनको नाराज़ करना शुरू कर दिया है। और उससे पहले आपको पता है यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुई है तो रशिया के साथ तो यूरोप की और अमेरिका की दुश्मनी जो है वो बिल्कुल मतलब खुल के सामने आ गई है। और उससे भी पहले आपने देखा कि जो चाइना के साथ उन्होंने ट्रेड वॉर की थी, उसकी वजह से चाइना के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट वाला ही माहौल चला आ रहा है तब से। और अब जो ये गज़ा इसराइल वॉर हुई है तो इसमें क्या हुआ कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जो कि समझे जाते थे, स्पेशली सऊदी अरब को ले लें, यूएई को ले लें, आप कतर को ले लें, आप जॉर्डन और इजिप्ट को ले लें, इन सबको प्रो वेस्टर्न कंट्री समझा जाता था, प्रो यूएस कंट्री समझा जाता था। और इन लोगों के बहुत ज़्यादा ट्रेड और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिजिक मामलात में भी यूएस के साथ जो है वो अलायंसेस होती थी और बहुत ज़्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट जो है यूरोप के अंदर और यूएस के अंदर होती थी। तो लेकिन इसराइल को खुश रखने के लिए और इसराइल के साथ दोस्ती निभाने के लिए इन्होंने इस मिडिल ईस्ट के खित्ते में भी जो अपने दोस्त हैं उनको अपने से जो है एक तरह से दूर कर दिया। और वही सऊदी अरब जो कि कुछ यानी गाजा वॉर शुरू होने से पहले ऐसी बातें सामने आती रहती थी कि शायद सऊदी अरब जो है वो नॉर्मलाइजेशन कर लेगा इसराइल के साथ जल्दी, तो वो चीज़ें तो बिल्कुल सऊदी अरब ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम ये बात तो हमसे करो ही ना। और जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन सामने नहीं आता और जब तक गज़ा की वॉर जो है वहाँ पे ख़त्म नहीं होती और पूरे फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं किया जाता और 2 स्टेट्स अलग नहीं बनाए जाते तब तक हम आप लोगों से किसी किस्म की बातचीत भी नहीं करेंगे। सो ये सारा जो माहौल चल रहा है एक नेगेटिव यूएस के लिए और यूरोप के लिए मिडिल ईस्ट में, उसी के अंदर आप देख रहे हैं कि चाइना ने पहले भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया था कि उन्होंने सऊदी अरब और ईरान की रिप्रोचमेंट करवा ली थी, दोस्ती करवा दी थी। और अब जो है वो रुक के बैठ नहीं गए बल्कि उनके प्रीमियर जो सेकंड इन कमांड है, फर्स्ट इन कमांड तो इनके जी जिनपिंग है, लेकिन जो सेकंड इन कमांड है ली कियांग, उन्होंने दौरा किया सऊदी अरब का और यूएई का और वहां पर उन्होंने किस किस्म की बातें की हैं। चाइना puts the development of relations with Saudi Arab as a priority in all over diplomacy, especially in the Middle East diplomacy के ली ने ये आकर के कहा है एमबीएस से कि सऊदी अरब के साथ जो रिलेशंस हैं उसको डेवलप करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटीज़ के अंदर ये हमारा शामिल है। जाहिर है अगर सऊदी अरब जो है यूएस का एक एलाय था बहुत स्ट्रांग और वो वहाँ से कट के चाइना का एलाय बन जाता है, तो इससे बड़ी बात कामयाबी दुनिया में क्या हो सकती है चाइना के लिए डिप्लोमेटिकली। बिन सलमान acknowledged the advanced level of development in Saudi-China relation, characterizing the country as dependable, comprehensive, strategic partners। यानी उसने ये कहा है कि बहुत ही एडवांस लेवल पर हम लोगों के आपस के अंदर जो है ना वो रिलेशनशिप बन रहे हैं। और उसने एमबीएस ने कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बन रहे हैं। सो अगर आप चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो तो ऑटोमेटिकली आप यूएस के तो मतलब कैंप से निकल गए ना, आप तो फिर उसके दुश्मनों के कैंप में चले गए। सो ये बात कही है एमबीएस ने। चाइना is Saudi Arab's largest oil importer with bilateral trade going up to 106 billion last year। यानी बायलैटरल ट्रेड इतनी ज़्यादा है और चाइना जो है सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है सऊदी ऑयल का। एक और जगह से इसको देखते हैं क्या कवरेज रॉयटर ने क्या दिया कि चाइनाज लीड सऊदी क्राउन प्रिंस डिस्कस कॉपरेशन इन रियाद, कॉपरेशन इन सेवरल सेक्टर्स इंक्लूडिंग एनर्जी, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। ये मीटिंग हुई है रियाद के अंदर। और फ्री ट्रेड निगोसिएशन जो कि पहले स्टॉल हो गई थी, रुक गई थी इन दोनों ममालिक के बीच में, क्योंकि सऊदी अरब का ये कहना था कि अगर हम फ्री ट्रेड कर लेते हैं शुरू और चाइना से हमारे मुल्क में बहुत सारा सस्ते जो चीज़ें हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, तो हम अपने मुल्क के जो लोगों के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि कुछ साल पहले जब एमबीएस
पावर में आया था तो उसने ये बोला था कि वो पूरे सऊदी अरब के अंदर एक इकोनॉमिक चेंज लाना चाहते हैं और वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम करना चाह रहे हैं और वो अपने मुल्क के अंदर यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाह रहे हैं। तो अगर वो अपने लोगों को इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो ज़रा वो जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो चाहेंगे कि हमारे मुल्क में जो बन रही हैं वही हमारे लोग खरीदें। तो उसके मुकाबले में चाइना से अगर चीप मटेरियल आना शुरू हो जाता है तो फिर वो वाली इंडस्ट्रीज जो है वो पीछे को हट जाती हैं। तो वो उसकी वजह से एक रुकावट आ गई थी फ्री ट्रेड नेगोशिएशन के बीच में, जिसको अब ओवरकम कर लिया गया। ज़ाहिर मिल बैठकर कुछ ना कुछ उन्होंने बीच का रास्ता निकाला होगा कि किस तरह से इनकी भी इंडस्ट्रीज बच जाएं और चाइना से भी ट्रेड जो है वो फ्रीली होती रहे। सो एक्सपैंड द स्केल ऑफ बायलैटरल ट्रेड, ये उन्होंने किया है। डीपन कॉपरेशन इन फील्ड्स इन ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग फील्ड्स सच एज न्यू एनर्जी एंड ग्रीन इकोनॉमी। ये सारी बातें हुई हैं इन दोनों पार्टीज के बीच में। एक और जगह से लास्ट देख लेते हैं कि चाइना टू वर्क विद जीसीसी कंट्रीज फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ FTA नेगोशिएशन, फ्री ट्रेड यानी कि जो नेगोशिएशन है वो। सो दैट मीन्स कि MBS से मिलने के बाद ये जो प्रीमियर ली है इन्होंने UAE का भी दौरा किया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने शेख ज़ैद अल नहयान उनसे भी मुलाकात कर ली और वहाँ पर भी उन्होंने कॉपरेशन इन न्यू एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोमेडिसिन एंड डिजिटल इकोनॉमी इन अदर फील्ड्स। तो ये सारी बातें वहाँ पर बैठकर उन्होंने की है। रिलायबल कॉपरेशन, कोऑपरेटिव पार्टनर ऑफ चाइना एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन। ये आप बातें सुन लें कि हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है कि अगर किसी भी कंट्री में हो जाए, और ये जो गल्फ के कंट्रीज हैं इनके पास तो पैसा, फंड्स, फाइनेंसेस की कमी है ही नहीं। अगर चाइना कहे कि भाई ये माइक्रोचिप्स की आपको एक बिल्डिंग बनानी है और इसमें बहुत ही टेक्निकल किस्म का सारी चीज़ें लगानी है, तो वो तो खुशी खुशी कहेंगे कि हमारे पास तो फालतू के डॉलर्स यहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं, तो क्यों ना हम ये काम करें आपके साथ मिलकर। सो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, जो वियतनाम की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो माइक्रोचिप्स बनाता है, हाई एंड प्रोडक्ट वो वहाँ पे बनाता है, तो अगर उसी चीज़ को चाइना यहाँ पे बना दे तो फिर वो झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा कि वियतनाम की जो इतनी इम्पोर्टेंस है वो भी कम हो जाएगी। सो दिस इज़ द थिंग, यही बात मैं एम्फेसाइज करना चाह रही थी कि चाइना अपनी डिप्लोमेसी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है और वो तमाम गैप्स जो कि US और यूरोप अपनी खाली छोड़ रहे हैं उनको वो तेज़ी से वो फिल कर रहा है। और जो जहाँ पे उनके लिए चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रुकावटें पैदा हो रही थी उनको बहुत तेज़ी से चाइना दूसरे ममालिक में जाकर फिल कर रहा है और दूसरे ममालिक को चांसेस दे रहा है कि आप ये वाले काम अब हमारे साथ मिलकर के शुरू कर दो। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग।